हमारे पूरे दुनिया में बहुत सी ऐसी इतिहास है, बहुत सी ऐसी सामग्री है कि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी, उनका ज्ञानार्जन होगा। इसलिए जो हमारे पुरखों ने जो अमानत के रूप में जो चीज़ें संरक्षित की हैं, उनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है। और एक अंग्रेजी में कहावत है, ए मैन डज नॉट ऑनर्स इट्स पास्ट हैज़ नो फ्यूचर। एक व्यक्ति या एक देश या एक कोई नगर जो अपने पुराने पूर्वजों की चीज़ों को संरक्षण नहीं करता है, भविष्य में लोग उसको भी स्मरण करने वाले नहीं होंगे। इस नाते हम सबका दायित्व बनता है और इसी उद्देश्य को लेकर मैंने आज से 50 साल पहले ये सोचा था कि जनपद फर्रुखाबाद की जो ऐसी सामग्री है जो हमारे तस्कर लोग तमाम यहाँ से ले जा कर के कोई कानपुर, बम्बई और तमाम दूरस्थ ले जाते हैं, विदेशों तक में जाती है, उस सामग्री का कैसे रक्षा की जाए, इस उद्देश्य से मैंने संग्रहालय की शुरुआत की थी संरक्षण के लिए। और आज मुझे फ़ख्र है, बहुत इस बात का गर्व है कि हमारा इस संग्रहालय में ऐसी सामग्री है जो पूरे प्रदेश में संभवतः अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। कुछ सामग्री उसमें ऐसी भी है कि जो भारत में किसी संग्रहालय में नहीं होगी। पुरातात्विक व अमूल्य दुर्लभ वस्तुओं को सहेजने का काम किसी संग्रहालय से बेहतर और कहीं नहीं हो सकता। इसी उद्देश्य से कई दशक पूर्व फर्रुखाबाद शहर के पल्ला गल्ला मंडी निवासी यश भारती से संबंधित साहित्यकार व इतिहासकार डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत ने अहिष्त्रा संग्रहालय की स्थापना अपने आवास में की थी। इस संग्रहालय में सैकड़ों ऐसी अमूल्य धरोहरें हैं जो शायद किसी और संग्रहालय में आपको देखने को मिले। संग्रहालय में दुर्लभ व अनूठी पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रह है, जिसमें गुप्तकालीन, मौर्यकालीन, सूरी, खिलजी, मुगल, अंग्रेजी शासन के दुर्लभ स्वर्ण, रजत, अन्य धातुओं के सिक्के मौजूद हैं। हाथी दांत से बनी हुई विभिन्न सामग्री, विभिन्न योद्धाओं द्वारा प्रयोग की गई पुरानी तलवारें, ढाल, पुराने हथियार, तीर कमान, सुरक्षा सामग्री, 1857 के समय के स्वतंत्रता संग्राम के शस्त्र, स्वर्ण से लिखी भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखी पुस्तकें, मूर्तियां, ताम्रलेख, जीवाश्म, अमेरिकी सेना की 180 साल पुरानी दूरबीन, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पन कालीन सामग्री, कपड़ा छपाई की हस्त निर्मित रंगीन आकृतियां सहित सैकड़ों पांडुलिपियां भी मौजूद हैं। और जो दुनिया के तमाम देशों में ये संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है, उस संग्रहालय दिवस में इसी उद्देश्य को लेकर मनाया जाता है। चूँकि हमारे इस सामग्री के संरक्षण के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, तत्कालीन श्री मुलायम सिंह जी से अनुरोध किया था कि हमने जो अपने संरक्षण में सामग्री को संग्रहित और एकत्रित किया है, उसकी हिफाजत के लिए आप एक संग्रहालय की स्थापना करें। 3 संग्रहालय मंजूर हुए थे, एक पिपरवाह बहराइच, दूसरा कन्नौज और तीसरा फर्रुखाबाद में अदिवली ग्राम में था। और तीनों संग्रहालय स्वीकार किए गए, तीनों मंजूर किए गए, तीनों का निर्माण भी किया गया। माननीय मुलायम सिंह जी ने उसकी धनराशि हस्तांतरण की। उसके स्थान चयन के लिए श्री DCD भार्गव और इससे जो और उसमें तत्कालीन चरणजीत सिंह बक्सीवेरा DM रहे, हम लोगों ने कई स्थल देखे और उसमें अदुली वाला स्थान जो था, चिरागा की भूमि थी, DM साहब ने प्रयास करके उसको फ्री करवा करके और लगभग 5 बीघा जमीन है, उसमें ये संग्रहालय की स्थापना करवाई, उसका निर्माण कराया। जिले की तहजीब, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत और अमूल्य धरोहरों को नई पीढ़ी के सामने लाने का ख्वाब कई वर्षों से पूरा नहीं हो सका है। करीब 1 दशक पूर्व राजकीय संग्रहालय का भवन बनकर तैयार तो हुआ, लेकिन अभी तक फर्रुखाबाद की पहचान बनने को तरस रहा है। जनपद के हाथीपुर अदिउली में करोड़ों रुपए की लागत से राजकीय संग्रहालय का भवन वर्ष 2009 में बनकर तैयार हुआ। 3 मंजिला आलीशान भवन करीब 1 दशक से सांस्कृतिक, दुर्लभ, कलात्मक व ऐतिहासिक वस्तुओं को सहेजने की आस देख रहा है। इसके संचालन को प्रदेश सरकार से पद सृजित न हो पाने से ऐतिहासिक वस्तुओं के संग्रहालय में हस्तांतरण की कार्यवाही परवान नहीं चढ़ सकी है। संग्रहालय भवन के अंदर ऐतिहासिक धरोहरों के स्थान पर लकड़ियां, भूसा और पतेल रखी हैं। दर्शकों के घूमने की जगह आवारा जानवरों और बंदरों का निवास बन गया है। देखरेख के अभाव में भवन अब क्षतिग्रस्त भी होने लगा है। खिड़कियों और दरवाजों के अधिकांश शीशे टूट गए हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि संग्रहालय में एक चौकीदार तैनात किया गया था, लेकिन वह कभी दिखाई नहीं दिया। साहित्यकार डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत के आवास पर बने अस्थायी संग्रहालय अहिष्त्रा संग्रहालय की वस्तुओं को राजकीय संग्रहालय में हस्तांतरित किया जाना है। और उसमें 3 मंजिली इमारत है। खास बात ये ऊपर तक मंजिल तक कार भी पहुंच जाती है। आवासीय परिसर बने हुए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और हमारे शहर से 2 किलोमीटर लगभग दूर है, जिससे दर्शकों को भी कोई दिक्कत ना हो। और मैंने
माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने हमारी संग्रहित सामग्री को 2 बार अवलोकन किया और प्रभावित हुए। उन्होंने आदेश दिए। प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह जो संस्कृति के थे, उन्होंने आकर यहाँ पर धरोहरों को देखा और ऐतिहासिक स्थलों को, और प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसमें यह आया कि डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत ने अपनी सामग्री निःशुल्क देने के लिए घोषणा की है। हमने सूची बनाकर जमा की और उस सूची में बस केवल एक निःशुल्क देने के लिए एक शर्त लगाई थी कि उस संग्रहालय का नाम डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत गवर्नमेंट म्यूजियम रख दिया जाए और भविष्य में उस नाम को न बदला जाए। बस इस शर्त के साथ हमने सब उस शर्त को स्वीकार कर लिया गया। प्रमुख सचिव ने डीएम को पत्र लिखा। तत्कालीन डीएम ने पवन कुमार जी ने उसकी पुष्टि करते लिखा कि हाँ, डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत से बात हुई हमारी और उन्होंने लिखकर भी दिया है, इसलिए संग्रहालय की सामग्री हस्तांतरण में कोई असुविधा नहीं है और न कोई कठिनाई है। लेकिन अभी भी इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 2 बार हमने मुख्यमंत्री से, वर्तमान मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उनकी व्यस्तता और भीड़ भाड़ की वजह से हम जैसे बुजुर्ग आदमियों को मिलना संभव नहीं हो पाया। अब इस प्रतीक्षा में कब वहाँ से आदेश आए, कब हम अपनी सामग्री हस्तांतरण करें और कब जनता के लिए संग्रहालय उपलब्ध हो। निश्चित रूप से अगर संग्रहालय प्रारंभ हो जाएगा, जबकि 2 संग्रहालय प्रारंभ हो चुके, कन्नौज का संग्रहालय और पिपरवा बहराइच का, केवल एकमात्र ये लावारिस ऐसा संग्रहालय है। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकों ने कोई प्रयास नहीं किया है और इसलिए दुख की बात है और हमें क्षुब्धता भी है। हम चाहते हैं हमारे जीवन काल में संग्रहालय शुरू हो जाए ताकि जनता इसका अवलोकन कर सके।